मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पथरिया में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बीएसपी नेता की पूर्व विधायक रामबाई परिहार के बिगड़े बोल सामने आए हैं। मंच से दिए गए उनके बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अपने भाषण में उन्होंने साधु संतों, पंडितों, धर्मगुरुओं, सबर समाज और भाजपा सहित भगवान राम को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। पूर्व विधायक ने अपने वक्तव्य में जगत गुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए संतों को साला जैसे शब्द कहे। उन्होंने भविष्य वक्ताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये भविष्य तो बताते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कहां बम फूटने वाला है। उनके इस बयान को न केवल असंवेदनशील बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। रामबाई परिहार के इस बयान के बाद ब्रजभूमि सहित विभिन्न क्षेत्रों के साधु संतों में भारी आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहरी महाराज ने इसे सनातन धर्म का खुला अपमान करार दिया है। वहीं रामदास जी महाराज, मधुसूदन महाराज और अंकित शास्त्री सहित कई संतों और धर्माचार्यों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की है। संत समाज का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की अभद्र भाषा और अपमानजनक भाषा समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती है। फिलहाल यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। एक विधायक के द्वारा हमारे सनातनी संत भगवान पर जो टिप्पणी की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। सभी संत भगवान में भारी आक्रोश है। ये लोग हमारे सनातन धर्म को टारगेट करना चाहते हैं, ये साधु संतों को टारगेट करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे संत भगवान यदि इन युवाओं को एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक पहल करेंगे तो इनकी वोट बैंक कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारे संतों को टारगेट कर रहे हैं। यह लोग इस्लाम के समर्थक हैं और हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता इसी बात से देखी जा सकती है कि ये हमारे साधु संतों को साला शब्द कह के प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। ये लोग कभी हमारे पवित्र ग्रंथों का अपमान करते हैं, कभी हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं। इन लोगों का सिर्फ काम यही है कि हिंदुओं से वोट लेना और हिंदुओं के खिलाफ ही कानून बनाना। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। देखिए, जिस प्रकार पूर्व विधायक जो कह रहे हैं, तो मैं एक बात बताऊं, चाहे मिश्रा हो या वर्मा हो या शर्मा हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हिंदुओं को वैसे भी बांटा जा रहा है और आप सनातन के जो ध्वजा हैं या बुजुर्ग हैं या युवा हैं, संत हैं और इतने लोगों को एक साथ करके वो जो एक कोई बड़ा काम करते हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। और हम कह रहे कोई भी हो, अपने से बड़ों का तो या बच्चों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना अपशब्द बोलना चाहिए। बच्चों को भी गाली नहीं सिखाते, नहीं बड़े होके बोलें, और बुजुर्गों को तो भाई उनका सब माफ़ी होता है। तो रही बात जवानी की कहानी की, तो आप याद रखिए, आप चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, लेकिन सबको एक तामिल बोलते हैं उर्दू में और हिंदी में बोलते हैं कि अच्छा बोलें, प्यारा बोलें, मीठा बोलें। जैसे इसी तरह देखिए, दमोह के पूर्व विधायक संतोष वर्मा, जिन्होंने रामभद्राचार्य जी को साला शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया, बिल्कुल निंदनीय है और ऐसे शब्दों को बोलना पाप की श्रेणी में आता है। इतने बड़े संत, जगत गुरु, भारत के मूर्धन्य संत हैं जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है। ऐसे संतों को, वैसे तो किसी भी संत के खिलाफ या ग्रंथ के खिलाफ या विद्वान के खिलाफ किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसी टिप्पणी करने वालों पर सरकार को भी सख्ती से पेश आना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। आजकल संतों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पिछली बार संतोष वर्मा ने ऐसा बोल दिया कि लोगों में बवाल मच गया। अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई रामजी बाई परिहार हैं, पूर्व विधायक हैं बीएसपी की, वो संतों को साला करके बोल रही हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप पता है संतों को क्यों ऐसे बोलते हो? क्योंकि ये ज्ञान की बात करते हैं, ये लोगों को सुधारने की बात करते हैं। अगर यही लोग लोगों को बिगाड़ने की बात करते, लोगों को शराब पिलाने की बात करते, तो आप इनका सपोर्ट करते हैं। आप उनका विरोध क्यों नहीं करती हैं जो शराब पिलाने की बात करते हैं? आप किसी मुसलमान का सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं? अरे आप किसी चर्च वाले पादरी का सपोर्ट नहीं करती हैं? जिस दिन मौलानाओं का विरोध करना शुरू कर दोगी, गर्दन अलग दिखाई देगी आपकी। इन लोगों का आप सपोर्ट करती हैं, मौलाना का, पादरियों का, है, इनका विरोध करके देखो ना, गर्दन अलग हो जाएगी। तुम्हें तो केवल साधु संत दिखाई देते हैं,
क्योंकि ये लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बस ये लोग नहीं चाहते किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो, केवल हिंदुओं को टारगेट करना है तुम्हें। क्योंकि हिंदू जो है वो बहुत हृदय से कोमल होता है, वो किसी को मारना नहीं जानता है, वो किसी को तकलीफ देना नहीं जानता है। राधे राधे। मैं साध्वी देवी इंदुलेखा वृंदावन से। मेरे सामने एक बांग्लादेश का एक मामला सामने आया है, जो हमारे हिंदू भाई के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, मतलब दिल दहला देने वाली वो घटना हुई है। बार बार हम ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप इन जिहादियों पर नियंत्रण कीजिए, इनकी जनसंख्या पे, नहीं तो ये अभी तो बांग्लादेश में हो रहा है, फिर हमारे देश में, भारत देश में ये सब होगा। उस भाई के साथ घसीटा गया, मारा गया, उसको अंत में जला दिया। क्या गलती थी हमारे हिंदू भाई की? कभी कश्मीर में, कभी बांग्लादेश में, ये कब तक हम ये सब सहन करते रहेंगे? योगी जी, आदरणीय मोदी जी, कृपा करके आप इन जिहादियों की जांच कीजिए और इन लोगों को पाकिस्तान भेज दीजिए, ताकि ये लोग यहाँ भारत देश में ऐसा ना करें हमारी बहन बेटियों के साथ। कृपा करके मोदी जी इस पे ध्यान दीजिए। राधे।